नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी करवा चौथ के दिन सुने जाने वाली गणेश जी की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मणी अपने बेटे व बहू के साथ रहती थी। ब्राह्मणी के पति गांव में बने गणेश जी के मंदिर में पुजारी थे। उनके मरने के बाद ब्राह्मणी वहां सेवा करने लगी। वह मंदिर की साफ सफाई, पूजा पाठ, सारा इंतजाम वही करती थी। बगीचे से फूल तोड़कर लाती और मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने चढ़ा देती या उनकी सुंदर सी माला बनाकर भगवान जी को पहनाती थी और उनकी कथा कहानी सुना करती थी। सुबह जब मंदिर के पुजारी आते उससे पहले सारा काम पूरा कर देती थी। पुजारी जी मंदिर में पूजा करने के बाद जो फल, मिठाई और पैसे मंदिर में चढ़ावे के रूप में आते थे उसमें से कुछ उस ब्राह्मणी को दे देते थे, जिससे उसका गुजारा हो रहा था। ब्राह्मणी का लड़का किसान था और वह बहुत ही सीधा साधा था, परंतु उसकी पत्नी राधा बहुत तेज और चालाक थी। वह अपनी सास को नापसंद करती थी। ब्राह्मणी दोपहर को घर आती तब राधा मंदिर से लाए हुए मिठाई, फल और पैसों को छुपाकर अपने कमरे में रखाती और सूखी रोटी वह पानी मिली हुई सब्जी ब्राह्मणी के सामने रख देती थी। जब वह कहती कि यह कैसा खाना बनाया है, वह लड़ने को तैयार हो जाती और कहती, जैसा हम खा रहे हैं वैसा ही आपके लिए बनाया है। पर असलियत में उसने कुम्हार से खाने की हांडी ऐसी बनवाई थी जिसमें 2 भाग थे। एक तरफ अपनी सास के लिए सब्जी बनाती और दूसरी तरफ अपने पति के लिए बनाती थी। जब परोसती तो सास को पानी मिली सब्जी देती। ब्राह्मणी थोड़ा खाना खाकर संतोष कर लेती और दिन रात गणेश जी भगवान से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ब्राह्मणी पूरा दिन गणेश भगवान के भजन करने में निकाल देती थी। गणेश भगवान की कृपा से किसान का कारोबार अच्छा चलने लगा। वह शाम को काफी पैसे लेकर आता, परंतु राधा किसी को भनक न लगने देती। वह हमेशा गरीबी का रोना रोती रहती। इसी कारण उसकी सास परेशान होकर गणेश भगवान से प्रार्थना करती कि ऐसा ही समय बीत रहा है। एक दिन उसके घर के द्वार पर एक बूढ़े ब्राह्मण आए और भिक्षा मांगने लगे। राधा ने उसे कहा कि वह अपने खाने के उसके लिए ही खुद कुछ नहीं है, वह तुम्हें क्या देगी, तुम यहाँ से चले जाओ। वह ब्राह्मण वापस लौट गया। तब ब्राह्मणी ने मंदिर से लाए हुए प्रसाद उस ब्राह्मण को दे दिए। यह देखकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। जब वह वहां से जा रहा था तो तभी किसान वहां आ गया। उसने ब्राह्मण का आदर सत्कार किया और उससे आग्रह किया कि आप हमारे यहाँ भोजन करें। ब्राह्मण ने मना किया, पर वह वहीं जिद पर अड़ गया और कहने लगा कि भोजन करने को आप तैयार हो जाइए। पर उन्होंने कहा, मैं भोजन तभी करूँगा तब तुम दोनों भी मेरे साथ भोजन करोगे। किसान ने खुश होकर कहा कि यह तो कृपा है जो आप हमारे साथ भोजन करना चाहते हो, और उसने राधा को भोजन लाने के लिए कहा। राधा को बहुत बुरा लग रहा था, पर वह कुछ नहीं कर पा रही थी। भोजन परोसा गया। तब किसान ने कहा, हे गुरुजी, पहले आप भोजन लगाइए, तब हम भोजन शुरू करेंगे। ब्राह्मण ने थाली देखी तो उनकी और ब्राह्मणी की थाली में पानी भरी सब्जी देखा। वह किसान की थाली में घी से भरी सब्जी देखी। उन्होंने कहा, मैं वहाँ भोजन नहीं कर सकता जहाँ अतिथियों का सत्कार न होता हो। यह कहकर वह उठ खड़े हुए। किसान ने उनके पैर पकड़ उन्हें रोका और पूछा, मुझसे क्या गलती हो गई जो आप मेरे यहाँ भोजन ग्रहण नहीं कर पा रहे हो? बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, गणेश भगवान का तुम पर विशेष कृपा बना रहा है, पर तुम खुद घी में बनी सब्जी खा रहे हो और रोज अपनी माँ को पानी में मिली सब्जी देते हो, जिससे वह
आधा पेट भरकर रहती हैं। किसान ने कहा, पर हमारे यहाँ तो एक ही हांडी में खाना पकता है। किसान ने ध्यान से देखा तो तीनों थालियों में अलग अलग तरह के भोजन थे। उसने रसोई में जाकर देखा तो उस हांडी में अलग अलग सब्जी थी। उसने राधा पर बहुत क्रोध दिखाया और राधा को घर से निकाल दिया। राधा बूढ़े ब्राह्मण के पैरों में गिर गई और माफी मांगने लगी। तभी वह बूढ़े ब्राह्मण वेश बदलकर गणेश भगवान के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में जो धन दौलत है वह तुम्हारे सास के पुण्य के कारण है। तुम्हारे कर्मों के कारण जो तुम्हें भोजन भी नहीं मिल सकता। किसान ने गणेश भगवान के पैर पकड़ लिए और रोने लगा। उसने कहा, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, इन सब के बारे में मुझे नहीं पता था। बुढ़िया भी गणेश भगवान के पैरों में गिर गई और अपनी बेटे बहू के लिए माफी मांगने लगी। गणेश भगवान ने कहा, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता वह कपट होता है, वहाँ मेरा वास नहीं होता। इसलिए तुम आज से अपनी माँ की खूब सेवा करना और इन्हीं के हृदय में गणेश भगवान का वास समझकर यदि तुमने ऐसा किया तो 1 वर्ष के बाद तुम्हारे घर 4 गुना धन वर्षा होगी। यह कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, आप अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली गणेश भगवान की जय हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।